नमस्कार। ओम शांति। मैं ब्रह्मा कुमारी हीना संपन्नता की पद पर इस श्रृंखला में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हमारे बीच उपस्थित है राजयोगिनी ब्रह्मा कुमारी सरला दीदी जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है। ओम शांति। धन्यवाद। ओम शांति। पिछले एपिसोड में हमने अंतर्मुखता की परिभाषा जानी थी। उसको कंटिन्यू बनाए रखने के लिए आपने उपाय भी बताए थे। आपने यह भी कहा था कि अंतर्मुखता एक गुण है। गुण चाहे कोई भी हो, अगर हम उससे अपने जीवन में अपनाते हैं तो उसका जरूर फायदा होता है। तो दीदी जी, अंतर्मुखता के फायदे के बारे में आप हमारे सामने थोड़ा प्रकाश डालिए। जी, बहुत सही कहा आपने कि अंतर्मुखता एक गुण है, एक शक्ति है और इस गुण के कई फायदे हैं। एक गुण जब हमारे जीवन में आ जाता है तो उस एक गुण से अनेक गुण हमारे जीवन में आ जाते हैं और उन अनेक गुणों का फायदा हमारे जीवन में होने लगता है। मानव जीवन के अंदर ये एक आदत कहो, संस्कार कहो कि जब तक उससे फायदों का ज्ञान नहीं होता अथवा फायदों के बारे में वो नहीं जानता तो उस चीज को वो दिल से अपनाता नहीं है। तो यहाँ भी हमें ये तो जरूर पता है कि अंतर्मुखता गुण है, फायदे हैं, पर अगर हमारे सामने ये स्पष्ट हो जाए कि इससे हमें क्या फायदे हैं तो जरूर हम उस गुण को बहुत अच्छी तरह से अपना सकते हैं। जैसे हमने अंतर्मुखता को कंटिन्यू बनाए रखने के लिए उपाय सुने थे, तो उस अंतर्मुखता को यदि हम अपना निजी गुण बना लेते हैं तो इस निजी गुण से हमारे अंदर पहला फायदा होता है कि हमारे सुनने की कला वो बढ़ जाती है। ऐसा नहीं है कि हमारे अंदर सुनने की कला नहीं है, बेशक है, परंतु कई बार हम ऐसा भी करते हैं कि जब कोई हमें किसी बात के लिए बताता है तो हम सुनते हुए उस बात को थोड़ा समय सुनते हैं और फिर आगे की बात पे हम अंदाज लगा देते हैं, अनुमान लगाते हैं और हम समझते हैं कि हाँ हमें सब पता है और हम बीच में ही उस बात को काट देते हैं। एक सुंदर वाक्य इस बात पर मुझे याद आ रहा है कि एक बार पक्षियों की सभा लगी थी और उस सभा में उन्हें सिखाया जा रहा था कि हमें तिनके जमा करके घर कैसे बनाना है। तो जब ये बात समझाई जा रही थी तो तिनके कैसे इकट्ठे करो यहाँ तक जब बताया तो कबूतर ने कहा कि बस मैं जानता हूँ, मुझे पता है कैसे घर बनाना है, इसलिए मैं तो चला। ये कहकर वो उड़ जाता है और परिणाम ये हुआ कि उसे घर बनाने आज तक भी नहीं आया, क्योंकि आज भी हम देखते हैं कबूतर तिनके तो जमा कर लेता है परंतु घोंसला नहीं बना पाता है। उसके सामने एक छोटी सी चिड़िया जिसने उसे पूरा सुना, समझा और उसके आधार पर उसने तिनके को इकट्ठा किया, बहुत सुंदर घोंसला भी बना दिया और आज तक ऐसा घोंसला मनुष्य अपने हाथों से भी नहीं बना पाता। तो कहने का भावार्थ कि जब हम अंतर्मुखता के गुण को अपनाते हैं तो दूसरों की बातों को बहुत धैर्यता से सुनते हैं, अर्थात अंतर्मुखता अपने साथ धैर्यता के गुण को भी ले आती है। फिर दूसरा फायदा इससे होता है कि हम कहने के पहले सोचते हैं। कई बार ये कहा जाता है बोलने के पहले सोचो। मुझे याद आती है दादी जान की वो बात कि दादी हमेशा कहती है कि कहने के पहले सोचो, ये दुनिया कहती है, पर हमारा बाबा कहता है सोचने के पहले भी सोचो। अर्थात जिस बात का मैं चिंतन कर रही हूँ वो बात का चिंतन आवश्यक है। जितना मैं सोच रही हूँ उतना जरूरी है। इस बात को भी पहले सोचो, आवश्यक है तो सोचो, नहीं तो छोड़ दो।
तो हमारे अंदर कहने के पहले सोचना, ये भी एक सुंदर फायदा हो जाता है। और इसके फायदे से हमारी प्रैक्टिकल लाइफ में हमें ये दिखाई देता है कि सही समय पर सही शब्दों का प्रयोग करके अपनी बात को रख पाते हैं। वरना कई बार हम ये देखते हैं कि हम शब्दों का प्रयोग तो बहुत सही कर रहे हैं, परंतु वो समय सही नहीं होता है। कभी कभी समय सही होता है लेकिन शब्दों का प्रयोग सही नहीं होता, तो उसके कारण भी बात बनते बनते बिगड़ जाती है। तो जब हम अंतर्मुखी बन जाते हैं तो हमारे अंदर ये भी एक कला, ये भी एक फायदा हमारे जीवन में दिखाई देता है। तीसरा फायदा हमारे सामने आता है कि हम स्वयं से बात करना जान जाते हैं। लोगों से बात करने में कोई दिक्कत नहीं है, जो मेरे सामने है, चाहे वो व्यक्ति, चाहे वो फोन पर, चाहे वो चैटिंग में, हम एक दूसरे के साथ बहुत आसानी से बात कर लेते हैं। लेकिन जब मैं अंतर्मुखी हूँ, अपने आप से मुझे बात करनी है, अपने आप से मुझे कुछ घंटों को बिठाना है, कुछ घंटे समय बिताना है, तो ये भी हमारे अंदर फायदा हो जाता है। चाहे हम बहुत बड़ी सभा में बैठे हो या हम अकेले हैं और हमें समय बिताना हो, तो अक्सर लोगों का ये कहना होता है कि अरे सारा दिन घर में या सारा दिन एक ही स्थान पर बैठकर समय कैसे बिताया जाए, क्या करें। परंतु अंतर्मुखी के पास बहुत अच्छा सुंदर अपना प्लान होता है। अपने आप से बात करना, अपने गुणों का चिंतन करना, परमात्मा से बात करना, अपने समय को कैसे सफल करना है, साधना के द्वारा भी वो कई घंटों को सफल कर लेता है। इसके लिए हमने बहुत सुंदर गुलजार दादी जी को देखा है कि जब जब मीटिंग होती थी तो दादी उस मीटिंग में 2 घंटे 3 घंटे जब तक मीटिंग चलती थी दादी बैठे रहते थे, पर दादी बहुत कम बोलते थे। जब उनसे कुछ पूछा जाता था, उनकी राय मांगी जाती थी, तो दादी बोलते थे, वरना 2-2 घंटे दादी बिल्कुल अंतर्मुखी होकर बैठती थी और वो चेहरे से वो रूहानियत दिखाई देती थी। अब अंतर्मुखी होकर बैठे माना ये नहीं कि उन्हें पता नहीं चल रहा था कि मीटिंग में किस बात पर चर्चा चल रही है, क्योंकि जिस बात पर चर्चा चलती थी, जिसने जो कहा, जब दादी से राय मांगी जाती थी, दादी उस राय को हमारे समक्ष रखती थी कि इन्होंने ये अच्छा कहा, इन्होंने ये अच्छा कहा, पर हम ये कहते हैं। तो सभा में बैठे हुए भी अंतर्मुखी, हजारों के बीच में अकेले और अकेले होने के बावजूद बाबा के साथ, तो ये बहुत सुंदर अपने आप से बात करने की कला अथवा ये फायदा होता है। चौथी बात होती है फायदे की, ये बात हमें सामने दिखाई देती है कि जब हम स्वयं को अंतर्मुखी होकर के देखने लगते हैं तो हमारे अंदर एक और बात आ जाती है, स्वयं का विश्लेषण करना और स्वयं का अन्वेषण करना। स्व का विश्लेषण करना माना स्वयं का निरीक्षण करना। अब निरीक्षण करना माना अपने आप को साक्षी होकर के देखना कि मेरे अंतर में कौन से गुण है या कौन सी कमियां हैं। मुझे दोनों को देखना है। यदि मैंने सिर्फ अंतर्मुखी होकर अपनी कमियों को देखा तो मैं नाराज हो सकती हूँ, हताश हो सकती हूँ, मेरा कॉन्फिडेंस कम हो सकता है। और अगर सिर्फ मैंने अपनी अच्छाइयों को देखा तो अभिमान भी आ सकता है। तो ये अपने आप का विश्लेषण करना अर्थात अपने आप को साक्षी होकर के निरीक्षण करना, मेरे अंदर कौन सी कमियां हैं, कौन सी विशेषताएं हैं। फिर जब मैंने इसका निरीक्षण कर लिया तो उसके बाद अपना स्वयं का अन्वेषण, आत्म अन्वेषण अर्थात अपने आप के अंदर जागृति लाना कि जो मेरे अंदर कलाएं हैं, जो मेरे अंदर विशेषताएं हैं, जो मेरे अंदर हुनर है, उसे कैसे मैं यूज करके बाहर निकालूं, उसका विकास, अपने आप को जागृत कर। कई बार हम ये भी देखते हैं कि हमारे अंदर कई अच्छे गुण सुषुप्त अवस्था में होते हैं, जब तक हमने उसको सेवा कार्य में यूज नहीं किया है तो तब तक ऐसा होता है कि उसको हम जैसे जैसे अपने अंदर में रखकर बैठे हैं,
तो कभी कभी संकल्प चलता रहे मेरे में भी कुछ विशेषताएं हैं, पर हम जब उसको सेवा में यूज करते हैं तो वो बढ़ती जाती है, डेवलप होती है और उससे हमें खुशी मिलती है। न सिर्फ हमें, पर इसका फायदा औरों को भी मिलता है। और जब हम अपनी कमियों को, अपनी बातों को देख लेते हैं तो हमें अपने ऊपर विश्वास, स्वयं पर स्वयं का विश्वास, ये बढ़ जाता है। क्यों? क्योंकि जब हम इन सब बातों को देख लेते हैं तो जिस भी बात का निर्णय करना है हमारी बुद्धि सक्षम बन जाती है। और बुद्धि जब हमारी किसी बात का निर्णय करती है, अगर वो अच्छी बात होती है, फायदे वाली बात हुई, या मेरा निर्णय करने से मुझे लाभ हुआ, तब तो हम खुश होते हैं। लेकिन कई बार देखा जाता है कि जब नुकसान हुआ तो अक्सर हम दूसरों पर दोष रखते हैं कि इन्होंने कहा था इसीलिए मैंने किया और ये नुकसान हुआ, माना वो मेरी सोच, मेरा निर्णय नहीं था। परंतु अंतर्मुखता हमारे अंदर इस गुण का भी विकास करती है, बुद्धि सक्षम, श्रेष्ठ, क्लियर हो जाती है और जो हम निर्णय लेते हैं वो सही होता है। और अगर मान लो किसी वजह से अगर निर्णय के आधार पर थोड़ा सा नुकसान हो भी गया तो उसको स्वीकार करने की भी शक्ति आ जाती है कि हाँ, मेरी सोच के कारण या मेरी बुद्धि के निर्णय के कारण थोड़ा सा ऐसा हुआ। तो ये भी अपने आप के अंदर स्वीकार करने का एक गुण, एक फायदा हो जाता है। जब हमारे अंदर इतनी सारी बातें धीरे धीरे बढ़ने लगती है तो एक और फायदा होता है कि अंतर्मुखी आत्मा सेवा के बिना रह नहीं सकती। अब सेवा भी वो निरंतर 3 प्रकार से करती है। पहली सेवा वो करती है मनसा के द्वारा, मन के अंदर सबके प्रति शुभ भावना, सबके प्रति शुभ कामना। और दूसरा वाचा के द्वारा सेवा, अर्थात जो ज्ञान धन उससे मिला है, जिस ज्ञान धन का मनन चिंतन करके उसने और मोती निकाले हैं, उन मोतियों को, उन रत्नों को मुख के द्वारा औरों को सुनाकर ज्ञान दान करती है। और तीसरा कर्म के द्वारा सेवा। अब कर्म के द्वारा सेवा अर्थात कर्मणा सेवा में गुणों का दान करना। गुणों का दान करना ये हमने दादियों के अंदर, चाहे जानकी दादी, चाहे प्रकाश मणि दादी के अंदर हमने बहुत सुंदर रीति से देखा कि दादियों के अंदर जो गुण था वो कर्म करके सिखाते थे, कर्म के द्वारा प्रैक्टिकल बातें करके दिखाते थे। तो जो मेरे अंदर गुण है उसको प्रत्यक्ष रूप में करना। जैसे जब कहीं हमारी गलती नहीं है, बावजूद इसके अगर हमें कोई कुछ डायरेक्शन देता है, हमें कोई सावधानी मिलती है और हम बहुत शांत चित्त होकर उस सावधानी को सुनते हैं, न सिर्फ सुनते हैं पर आगे के लिए ध्यान पर रखते हैं, तो ये हमारा गुण लोगों पर प्रभाव छोड़ता है। देखने वाले ये कहते हैं कि अरे आपकी तो गलती थी ही नहीं, फिर भी आपने बहुत अच्छी तरह से इस बात को सुना और समझा और सहन किया। तो हमने अपने कर्म के द्वारा गुणों का दान किया। तो अंतर्मुखता मनसा वाचा कर्मणा सेवा करना भी सिखाती है। और साथ ही साथ इतने सारे गुण हमारे अंदर बढ़ते हैं तो उससे वे आदर्श भी बन जाते हैं। औरों के लिए आदर्श कब बने? तो जो आदर्श बनता है वो पहले स्वयं को तराशता है, अपने को तराशता है। जैसे हीरे को तराशा जाता है और उसके बाद उसकी वैल्यू बढ़ जाती है, ठीक इसी प्रकार अंतर्मुखी आत्मा अपने आप को तराशती है कि मेरे अंदर कौन से गुण कितने होने चाहिए और क्या होना चाहिए और कैसे मैं अपने गुण को बढ़ाऊं, किससे कौन सा गुण सीखूं। ये तराशना, चाहे वो मुरली के द्वारा, चाहे वो दादियों के शब्दों के द्वारा, चाहे किसी के डायरेक्शन के द्वारा, वो अपने को तराशते हैं। और जो स्वयं को तराशना जानता है वो औरों को भी तराशता है। वो स्वयं को भी मोटिवेट कर सकता है और वो दूसरों को भी मोटिवेट करता है। और आज जिस दौर से हम सब गुजर रहे हैं, यहाँ तो मोटिवेशन की ही सबसे ज्यादा आवश्यकता है।
हर एक ये कहता है कि सारा दिन घर में क्या करे, और डिप्रेशन आ रहा है, निराशा आ रही है, हताश हो रहे हैं, डर बढ़ रहा है। तो इन सब के लिए मोटिवेशन की आवश्यकता पड़ती है। लेकिन अंतर्मुखी आत्मा के सामने ये सारे प्रश्न उत्पन्न नहीं होते, क्योंकि वो स्वयं को मोटिवेट करना जानता है, स्वयं के समय को दूसरों को भी मोटिवेट करता है, दूसरों के लिए भी वो आदर्श बन जाता है। तो ऐसे हमारे जीवन के अंदर एक अंतर्मुखता अनेक गुणों को भी लाती है, अनेक फायदों को भी लाती है। जैसे हमने सुना कि इसमें धैर्यता का भी गुण आता है, अंतर्मुखता एकांत का भी गुण ले आती है, अंतर्मुखता से एकाग्रता भी बढ़ने लगती है। ऐसे कई गुणों को लेकर ये अंतर्मुखता का गुण आता है। क्योंकि जब हम अंतर्मुख शब्द कहते हैं तो अंतर्मुखता का शब्द ही हमें सिद्ध करता है कि हमारी पर्सनालिटी में 4 चांद लग जाते हैं। क्योंकि आप वैसे भी देखो, बाह्य कर्म करने की जो कर्म इंद्रियां हैं वो मेजॉरिटी हमारे मुख के अंदर ही है। आंखें हैं, कान है, मुख है, नाक है, ये सारी जो मुख्य कर्म इंद्रियां हैं वो इस मुख मंडल पर है। और अगर इस मुख मंडल से हम बाह्यता का कर रहे हैं और इसी को अगर हम अंतर की ओर ले जाते हैं तो अंतर ज्ञान के नेत्र खुल जाते हैं। अंतर में कानों से हम अच्छी बातें सुनना शुरू करते हैं, अच्छे बोल बोलना शुरू करते हैं। तो ये बाह्य मुख जितना काम करता है उतना ही अंतर्मुख भी कार्य करता है। तो अंतर्मुखता हमें बैलेंस रखना भी सिखाती है। ये भी हमारी लाइफ में एक फायदा होता है कि हम बैलेंस रखना सीखते हैं कि कैसे बाह्य मुक्ता में आते हुए भी हम अंतर्मुखता की अवस्था में भी रहे। बाहर ये कान कुछ सुन रहे हैं, ये आंखें कुछ देख रही है, पर अंतर में मुझे स्मृति है कि वास्तव में ये सब करने वाली तो मैं आत्मा हूँ। मैं आत्मा आंखों से देख रही हूँ, मैं आत्मा कानों से सुन रही हूँ। तो ये अंतर की जागृति अर्थात अंतर्मुखता। तो ये हम बाह्यता में रहते हुए भी अंतर्मुखी बनना सीख जाते हैं। तो हमारे जीवन में बहुत सारे ऐसे फायदे होते हैं जिसमें हम स्वयं भी उन्नति को प्राप्त करते हैं और औरों के लिए भी मार्ग प्रशस्त कर सकते हैं। दीदी जी, अंतर्मुखता के बारे में आपने इतने सारे फायदे बताए, ऐसे लगता है कि अंतर्मुखता का गुण हम सभी को अवश्य धारण करना चाहिए। सबसे अच्छी बात बताई कि इससे बुद्धि भी हमारी स्वच्छ होती है, निर्णय शक्ति बढ़ती है, आंतरिक शक्ति बढ़ती है, हमें अकेलापन महसूस नहीं होता है। तो अंतर्मुखता तो हमें अवश्य ही धारण करना चाहिए और वर्तमान समय इस अंतर्मुखता की बहुत ही आवश्यकता है। तो दीदी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे दर्शक इसका जरूर लाभ लेंगे, अंतर्मुखता को अपने जीवन में अपनाएंगे और उससे अनेक फायदे भी अनुभव करेंगे। और यह फायदे कमेंट बॉक्स में जरूर डालें। सभी दर्शकों का मनपूर्वक आभार। फिर मिलेंगे एक अगले एपिसोड में एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। ओम शांति, नमस्कार।